हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 11 कार्य व्यवस्थिति। कार्य अकार्य व्यवस्थिति, अच्छे और बुरे कार्य की व्यवस्था, कर्म की व्यवस्था। प्रस्तुत पद्य श्रीमद् भगवद गीता के षोडश अध्याय से संकलित हैं। षोडश मीन्स 16वें अध्याय से संकलित हैं। मोहग्रस्त अर्जुन को कहे गए ये वचन देश कालातीत हैं, अर्थात सार्वजनिक, सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक हैं। अतः आज भी हम सभी के लिए उतने ही ग्राह्य हैं जितने उस समय अर्जुन के लिए थे। इन श्लोकों में दैवी संपद और आसुरी संपद का भेद दिखाते हुए और मनुष्य के लिए एक स्वस्थ एवं संयमित जीवन जीने के लिए तथा मृत्यु के पश्चात भी सद्गति प्राप्त करने के लिए कार्य अकार्य का विवेचन किया गया है, जो छात्रों के लिए तथा जन सामान्य के लिए आज विचारणीय एवं स्वीकार्य है। तो आइए पढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हैं, 16वें अध्याय से लिए गए हैं। इसमें दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में का भेद दिखाया गया है। श्री भगवान वाच, श्री भगवान श्री कृष्ण के लिए है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश यज्ञश स्वाध्याय तप आर्जवम। अभयम, अभयम का मतलब क्या होता है? भय से रहित होना, भय का अभाव होना। सत्व संशुद्धि होता है अंतःकरण की निर्मलता। और ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान रूपी योग, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर अपनी स्थिति को दृढ़ रखना। जय मीन्स और दानम होता है दान, सात्विक दान। दमह, दमह होता है इंद्रियों का दमन। यज्ञ, यज्ञ करना, अग्निहोत्र आदि यज्ञ और उत्तम कार्यों का आचरण करना। स्वाध्याय, स्वाध्याय होता है वेद शास्त्रों का पठन और पाठन करना। तपह होता है अपने धर्म के पालन के लिए कष्ट सहना। आर्जवम, आर्जवम होता है सरल होना, सहजता अथवा सरलता। तो अर्थ देख लीजिए। भय का भगवान श्री भगवान कहते हैं, महाभारत की युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोहग्रस्त थे तो घबराए हुए अर्जुन को भगवान समझाते हुए कहते हैं कि भय का अभाव होना, अंतःकरण की पवित्रता अर्थात निर्मलता, तत्व के ज्ञान के लिए अब ध्यान योग में हमेशा अपनी स्थिति को मजबूत रखना। सात्विक दान, इंद्रियों का दमन और अपने ऊपर यज्ञ करना, इंद्रियों का दमन, यज्ञ करना अर्थात उत्तम कर्मों का आचरण, स्वाध्याय करना, वेदों का पठन और पाठन करना तथा अपने धर्म के पालन के लिए कष्टों को सहन करना तथा शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता को बनाए रखना। इस प्रकार भगवान ने ये दैवी संपदा संपन्न पुरुष के लक्षण, इस प्रकार भगवान ने क्या बताया है कि ये दैवी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो अच्छे मनुष्य होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, निर्भय रहते हैं, शास्त्र के अनुकूल आचरण करते हैं और शास्त्रों का चिंतन करते हुए भगवान का नाम लेते हैं। इसके बाद है सेकंड श्लोक। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांति पैशुनम दया भूतेष्व लोलुपत्वम मार्दवम ह्रीर चापलम। अहिंसा, अहिंसा मीन्स अहिंसा करना, मन, वाणी और शरीर से किसी का भी कोई बुरा न करना, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न देना। सत्यम, सत्य बोलना, सत्य और प्रिय बोलना। अक्रोध है,
क्रोध न करना, त्याग है, त्याग करना, त्याग किस चीज का, अभिमान का त्याग करना। शांति मीन्स चित्त की में शांति रखना, चित्त में, मन में शांति होना और चंचलता का अभाव होना। और इसके बाद है शांति प्लस अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब होता है किसी की भी निंदा न करना, अपैशुनम चुगली न करना, किसी की बुराई न करना। दया मीन्स दया करना। भूतेषु, भूतेषु होता है सभी प्राणियों में, भूतेषु में सभी प्राणियों में। लोलुपत्वम, अलोलुपत्वम, भूतेषु अलोलुपत्वम, ये शब्द क्या है, भूतेषु अलोलुपत्वम। अलोलुपत्वम का मतलब होता है कि आसक्ति का न होना, आसक्ति न रखना। मार्दवम, कोमलता, मार्दवम मीन्स कोमलता। और ह्री, ह्री का मतलब है शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा रखना, शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण न करना। अचापलम, अचापलम होता है व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव होना, चपलता का अभाव मीन चंचलता का अभाव होना। दैवी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण के बारे में, आचार विचार के बारे में भगवान कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से, मन, वाणी और कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, मन, वाणी और शरीर से किसी को किसी भी प्रकार से कष्ट न देना। यथार्थ और प्रिय बोलना, यथार्थ बोलना और प्रिय बोलना। क्रोध न करना, यानी जो करने वाले पर भी, जो क्रोध करता है उस पर भी आपको क्रोध नहीं करना। त्याग है, त्याग करना, अभिमान का त्याग करना। शांति, शांति रखना मीन्स चित्त में चंचलता का अभाव, अपने मन में जो है चंचलता का अभाव होना चाहिए। अपैशुनम, चुगलखोरी से, किसी दूसरों की बुराई करने से दूरी बनाए रखना। भूतेषु, सभी प्राणियों पर दया, दया भाव रखना। अलोलुपतम, लोभ रहित होना, आसक्ति का न होना, आसक्ति न होना। मार्दवम, कोमलता। और ह्री, ह्री का मतलब है शास्त्र के विरुद्ध कोई भी आचरण करने में लज्जा होना। अचापलम, अचापलम का मतलब व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव होना। ये किसके लक्षण है, ये सत्पुरुष के लक्षण हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, वो अपने मन से, वाणी से और कर्म से क्या करते हैं, अहिंसा की भावना होती है उनके मन में, कम बोलने वाले होते हैं, प्रिय बोलने वाले होते हैं, दया से युक्त होते हैं और लोगों के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल अपना कार्य करते हैं। इसके बाद है थर्ड श्लोक। तेजः क्षमः धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेजः मीन्स तेज, क्षमा मीन्स क्षमा, धृति मीन्स धैर्य, शौचम, शौचम होता है बाहर की शुद्धि, और अद्रोह, छल, बाहर की शुद्धि मीन्स शौचम, छल कपट से रहित होना, मानसिक पवित्रता का होना। अद्रोह, अद्रोह का मतलब होता है दुश्मनी न करना। अतिमानित, न अतिमानिता, अतिमानिता का मतलब होता है घमंड या अभिमान, घमंड या अभिमान। भारत शब्द जो प्रयोग किया गया है ये अर्जुन के लिए आया है। अभिजातस्य, अभिजातस्य का मतलब होता है पुरुष के, जो अभिजातस्य जन्मे हुए का, भवंती होते हैं। तो अर्थ देख लीजिए इसका। तेज, तेज मीन्स तेजस्विता का होना। क्षमा, अपराध को क्षमा करना। शौचम, शौचम मीन्स बाहर की शुद्धि और किसी में भी अद्रोह, शत्रुता का भाव न होना। शौचम का मतलब होता है छल कपट से रहित। तेजस्विता का होना, अपराध को भी क्षमा करना और धैर्य बनाए रखना, धृति, धैर्य बनाए रखना। शौचम, छल कपट से दूर रहना, छल कपट का अभाव होना। अद्रोह, किसी से दुश्मनी न रखना, किसी के प्रति भी दुश्मनी का अभाव होना। घमंड से रहित होना,
हे अर्जुन, ये सब दैवी संपदा को लेकर जो व्यक्ति जन्म लेता है ये उसके लक्षण है। दैवी संपदा से युक्त जो व्यक्ति होता है ये उसके लक्षण बताए गए हैं। तेजस्वी होता है, अपराध को क्षमा करने वाला होता है, धैर्यशाली होता है और छल कपट से रहित होता है, किसी के प्रति दुश्मनी नहीं रखता, घमंड का अभाव होता है, घमंड नहीं होता। ये सब किसके लक्षण बताए हैं? दैवी संपदा से युक्त जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के लक्षण हैं।